साधुओं की सेवा करना तो कामना और तृष्णा को त्याग करके करना। और ये बात मैं पक्की बता रहा हूं कि किसी संत सदगुरु की सेवा करो ना तो दो चीजों का त्याग पहले कर देना, एक कामना और दूसरी तृष्णा। अब ईमानदारी से बताना, बिना कामना और तृष्णा की कोई सेवा होती है क्या? जब भी कोई किसी की सेवा करेगा, अरे संतों की तो छोड़ो, जो भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं वहां भी लोग बिना कामना और तृष्णा के नहीं जाते। कामना क्या है? कुछ पाना, मतलब कामना। और तृष्णा क्या है? और पाना। सीधी सी बात है, दोनों के हिंदी में यही अर्थ निकलते हैं। कामना माने पाना और तृष्णा माने और पाना। तो संतों की सेवा करो तो कैसे करो? न कामना रखो और न तृष्णा रखो। और मजे की बात यह है कि जब कामना ही छोड़ दोगे तो तृष्णा का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जिसने कामना त्यागी उसकी तृष्णा तो अपने आप मरी। लेकिन जिसके जीवन में कामना है तो कामना के बाद की बीमारी है तृष्णा। कामना जीवन में आई तो तृष्णा आएगी ही आएगी। एक 10 का नोट आदमी को मिल जाए ना तो लगता है 10-10 के 9 और मिल जाते तो 100 का बन जाता। और 100 बना नहीं कि तुरंत लगता है 100 के 9 और बन जाते तो 1000 बनता। और 1000 की कामना पूरी हुई तो लगता है 1000 की 9 गड्डी और बन जाए तो पूरा 10,000 बने। और 10,000 बना नहीं कि फिर तृष्णा सामने आई और कहती है कि 10,000 की 9 गड्डी और होती तो पूरा 1,00,000। फिर 7 साल के लिए, 10 साल के लिए डबल 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 डबल। कामना माने पाना, इच्छा रखना, और तृष्णा माने और पाना। गोकर्ण जी कहते हैं संतों की सेवा करना वन में जाकर के तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग कर देना है और शाश्वत धर्म की शरण लेना। और सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करना। सेवस्व साधु पुरुषांचहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। तीसरी बात, दूसरों के दोष और गुण देखना बंद कर देना। बेटा उपदेश दे रहा है, पिताजी जंगल में जाना भगवान के भजन के लिए तो दूसरों के न तो दोष देखना, न तो गुण देना, न तो गुण देखना। आत्मदेव ने कहा बेटा एक बात समझा, दूसरों के दोष नहीं देखना ये तो तेरी बात समझ में आती है, लेकिन दूसरों के गुण भी न देखना ये कहां का प्रवचन है? मैं आपको कहूं कि आप दूसरों के दोष मत देखा करो, उसके साथ में कहूं दूसरों के गुण भी मत देखो, तो वास्तव में गहरी बात यही है। दूसरों के दोष तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन सत्य यह है कि दूसरों के गुण भी भजन करने वालों को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। बोले क्यों? बोले ज्यादा दूसरे के गुण को देखेंगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी। आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, भजन करने वालों को ज्यादा दूसरे के गुणों में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। भजनानंदी साधु के सामने कोई जाए तो कोई गुणवान हो उसको भी एक दृष्टि से और कोई कम गुण वाला हो उसको भी उसी दृष्टि से देखते हैं। वरना भजन करते करते कोई बहुत गुणवान व्यक्ति आ जाए हमारे सामने, उसमें सारे के सारे अच्छे गुण हो तो माला छूट जाए और उन्हीं के गुणों का चिंतन होने लगे कि कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा चलते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं। इसी में उलझ जाओगे तो भगवान का भजन कब करोगे भैया? साधुओं का काम है अच्छी बातें बताकर तुम्हें भगवत मार्ग की ओर ले जाना, और अपने पास ही सारी भीड़ इकट्ठा कर लेना कि बस हमारी शरण में आ जाओ, बस जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा, बाहर मत भटकना। ज्यादा भीड़ जहां वहीं सबसे ज्यादा कल्याण छुपा है, यहीं आ जाओ तो समझ लेना कि तुमने धोखे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा कर लिया।